गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकू लाइफस्टाइल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आज मुझे मिला है वीडियो बनाने का, क्योंकि अभी दोनों बच्चे मेरे सो रहे हैं। मैंने सोचा कि चलो कुछ बातें आप लोग से शेयर कर रही हूँ। एंड बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों से बातें करूँ, शेयर करूँ अपनी एक्सपीरियंस बीइंग अ मदर ऑफ 2 किड्स। लॉट ऑफ चेंजेस मुझे अपने आसपास दिखाई देता है। एंड आई होप जो ऑलरेडी पेरेंट है वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे, बिकॉज जो टाइम है ना वो आपके बच्चों के अकॉर्डिंग ही आपका भी टाइम चलेगा। क्योंकि आप कुछ भी डिसाइड करते हो ना कि इस टाइम पे हमको ये करना है, तो सम टाइम इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगेन है ना, आपको अपने बच्चे के टाइम के साथ ही मैच करना पड़ता है हर चीज़। बहुत कुछ है शेयर करने को, बहुत चीज़ें हैं बातें बताने को, बट आई विल जस्ट शेयर इन 5 पॉइंट्स सब चीज़। फर्स्ट थिंग बेबी के बारे में, सेकंड मदर जो ये सब चीज़ होते हुए देख रही है, थर्ड चीज़ आपका एनवायरनमेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेरेंटिंग। 5 पॉइंट में मैं शेयर करूँगी। एंड सभी की पेरेंटिंग जो होती है ना वो बहुत ही डिफरेंट होती है। एंड हर पेरेंट अपने बच्चों को अपने अकॉर्डिंग ही वो देखभाल करती है। पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कॉमन है सब में। एंड ओबियसली न्यूबॉर्न बेबीज़ में तो मोस्टली सभी चीज़ें कॉमन ही रहती है। एवरीथिंग के बारे में आई विल डिस्कस इन दी वीडियो बारे में। क्योंकि जो फर्स्ट बार पहली बार मम्मा बने हैं, पहली बार पेरेंट बने हैं, ऑब्वियसली उनके लिए तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल होता है, स्ट्रेस होता है, आई डोंट नो, कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारी चीज़ होती हैं। अनलेस एंड अनटिल अगर आपके साथ कोई बड़े लोग अगर घर में हों तो थोड़ा बहुत ईजी रहता है। बट ऑब्वियसली अगर वो लोग हों भी साथ में तो आपको ही अपने बच्चे की केयरिंग, फीडिंग, सब चीज़ आपको करना होता है ना। आई थिंक इतना भी कोई चेंजेस नहीं होता है। बट फॉर अ न्यू मॉम बहुत ज़्यादा हलचल मच जाता है पूरी दुनिया में। बात करते हैं बेबी के। जब मैं फर्स्ट बार मेरी गोदी में दित्या आई एंड आई वाज सो हैप्पी। ऑब्वियसली का फर्स्ट बेबी, फर्स्ट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। बहुत वो जो फीलिंग है ना वो मुझे नहीं लगता कि कोई बयां कर सकता है। आई थिंक जो पहली बार मदर बनते हैं वो ही उस फीलिंग को शायद ही वर्ड में कन्वे कर पाएंगे। बट जो ऐसी अगर कोई मदर नहीं है अभी फ़िलहाल, या कोई ट्राई कर रहे हैं, तो आई थिंक उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। बट जैसे कि जब मेरी दित्या मेरे गोदी में आई तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मतलब इतना क्विक पैनिक करती थी बहुत ज़्यादा, कि अगर बच्चे को पसीना भी आ रहा है, जस्ट इमेजिन न्यू बॉर्न बेबी है, राइट, तो बच्चे को पसीना आ रहा है तो भी घबरा जाती थी कि यार पसीना क्यों आ रहा है। तो स्वेटिंग अगर नॉर्मल हो जाता है, स्वेटिंग भी होता है बच्चों को, तो भी मैं घबरा जाती थी। दिस इज़ द फर्स्ट। एंड मैं घबरा जाती थी कि स्वेटिंग क्यों हो रहा है इतना। फिर धीरे धीरे समझ आ गया था कि नहीं, ये नॉर्मल होता है। एंड सेकंड चीज़ आती है कि बच्चे ना, न्यूबॉर्न बेबी हमेशा ही अपना हाथ ऐसे मुट्ठी बंद करके ही रखते हैं। आई थिंक जब वो 3 मंथ क्रॉस कर जाते हैं, आई थिंक तब उनका हाथ खुलता है। तो मुझे ये लोग कहते हैं ना कि जब तक 6 मंथ का बच्चा नहीं हो जाता है उसको ऐसा लगता है कि वो अभी भी वूम में ही है। दे जस्ट क्लोज दियर हैंड ऐसे करके। तो मैं बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी कि ये बच्चा अपना हाथ ऐसे बंद करके ही रह रहा है। एंड जब मैं उसको गोदी में लेती थी तो पैर भी फोल्ड करके रखती थी। मैं ये बोलती थी कि ये फोल्ड करके क्यों रखती है, हाथ क्यों बंद है एंड ऑल। तो फिर बाद में मुझे ये पता चला, जब लोगों से मतलब शेयर किया तो बोले कि नहीं, वो नॉर्मल है, वो 6 मंथ तक उनको लगता है कि वो वूम में ही है, इसलिए वो लोग ऐसा बिहेव करते हैं। दिस इज़ नॉट, बट
होता है नहीं, न्यू पेरेंट में, न्यू मॉम में बहुत जल्दी मैं पैनिक कर जाती थी। सेकेंड चीज़, जब उनका दांत आने का टाइम होता है ना, तो हमको तो पता नहीं चलता कि दांत कब आ जाएगा। जब हमको छोटा छोटा वाइट सा अगर कुछ दिखे तो हम कंफर्म करते हैं कि या इट इज़ अ फर्स्ट स्टेज। बट मैं ऐसी पैनिक हो जाती थी, जैसे दूध नहीं पीते हैं बच्चे, आती है उनकी मतलब कि लूज़ पोटी आना, है ना, चिड़चिड़ापन होना, ये सब होना। तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती थी कि ऐसा क्यों, बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो चलो हॉस्पिटल लेके चलो। तो मैं उस समय बिल्कुल भी ऐसे टेंशन में हो जाती थी, ऐसा क्यों हो रहा है, चलो डॉक्टर के पास चलो, बस यही रहता था। फिर बाद में ये पता चला कि ये भी नॉर्मल है। जब दांत आने लगता है तो बच्चे का जो एक्टिविटी रहता है वो बहुत ही चेंज रहता है, वो थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं। तो यही एक रीज़न था। एंड उसके बाद कुछ जब 7-8 महीने के हो जाते तो वो अपने कान में अपने हाथ रख देते हैं, ठीक है। तो हाथ रखना या ऐसे ऐसे करना ये लोग नॉर्मल बेबी लोग करते हैं। तो मैं बोलती थी ये बार बार ऐसे ऐसे क्यों कर रही है, ऐसे ऐसे क्यों कर रही। अगेन मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी चलो डॉक्टर के पास, पता नहीं ऐसे ऐसे क्यों कर रही, चलो। अगेन हम लोग डॉक्टर के पास जाते थे। डॉक्टर ये बोलते कि ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा ऐसा ऐसा नॉर्मल वे में करता है। जब उसके दांत आने लग जाते हैं तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ईचिंग टाइप हो जाता है कान में, या ऐसा कुछ है, वरना मैल वैल कुछ है नहीं, नॉर्मल है, इसमें टेंशन होने की कोई बात नहीं है, ये बोलते थे, ठीक है। तो ये रही बेबी की कुछ एक्टिविटीज़। बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जिस पर मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती थी, स्ट्रेस हो जाती थी, एंड मैं बस डॉक्टर के चक्कर लगाती रहती थी बिकॉज ऑफ टेंशन। क्योंकि मुझे ऐसा लगता बच्चे ऐसे क्यों कर रहे। कभी कभी बच्चे नींद में हंसते थे, है ना, नींद में हंसना, नींद में रोना, तो मैं थोड़ा सा घबरा जाती, ये बच्चे ऐसा क्यों, चिड़चिड़ा क्यों, रो क्यों रहे, ये क्यों रहे। तो बीइंग फर्स्ट बीइंग अ मदर, न्यू मदर, यह बहुत ज़्यादा ही दिमाग में ना हलचल मच जाता है। क्योंकि आपके हस्बैंड हैं वो तो ड्यूटी जाते हैं, शाम को ही घर आते, तो आपको ही खुद टैकल करना पड़ता है अपने बच्चे के साथ। सो आई वॉज लिटरली समटाइम क्राइंग, और ये भी टाइम हो जाता था मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी पैनिक हो जाती थी। जैसे फर्स्ट टाइम बच्चे उतने हिसाब से मिल्क नहीं लेते हैं, थोड़ा थोड़ा लेते हैं, तो कन्फ्यूजन भी था कि क्या देना है क्या नहीं देना है, कैसे करना है, टोटली कन्फ्यूज़। तो बच्चों की जो जो एक्टिविटीज़ हैं, क्या है क्या नहीं है, वो सब मैंने गूगल में सर्च किया, कुछ अपने दोस्तों से पूछा, इधर उधर से थोड़ा सा नॉलेज मैंने गेन किया, धीरे धीरे सेटल हुआ। तो फर्स्ट अगर बेबी की बात करें, कुछ भी एक्टिविटी अगर बेबी करते हैं तो आप लोग स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि वो सब नॉर्मल होता है। क्योंकि वूम का टेम्परेचर अलग होता है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अलग होता है। सो उसमें उस बच्चे को ढलने में थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है बेबी के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जिससे मैं पैनिक करती थी, जो मैंने आपसे शेयर किया, दे ऑल आर नॉर्मल। आप लोग अगर ऐसा करते हैं, आप लोग भी पैनिक हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ें, सो प्लीज़ आप लोग पैनिक मत होइए, जस्ट एन्जॉय इस पल को, आप खुल के हंस के और बहुत अच्छे से जिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं मदर, न्यू मॉम। ऑब्वियसली मेरे 2 बच्चे हो गए, एंड फर्स्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे लगा था, सेकंड में अब पता चल गया ना क्या क्या है क्या क्या नहीं, सो थोड़ा सा इजी लगता है। बट फर्स्ट में बहुत रोलर कोस्टर था मेरे लिए। सो आई एम गोइंग टू शेयर यू माई एक्सपीरियंस। जब मेरा उस समय क्या हाल था, बेबी के एक्टिविटी छोटी मोटी तो मैंने आपसे शेयर कर लिया, अब मेरे साथ क्या हो रहा था आई विल टेल यू, ओके। तो रही बात मेरी बीइंग अ न्यू मॉम, फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा ऐसा बोलते हैं ना, प्री एंड पोस्ट डिप्रेशन बोलते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता मैं उस कंडीशन में गई थी। टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन, ऐसा नहीं है, डिप्रेशन वर्ड एक बहुत बड़ी चीज़ है। एंड अगर आप
आपके जीवन में गुड न्यूज़ आपको मिलता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मदर डिप्रेशन में जा सकती है। बट या कुछ कुछ होते हैं जो टैकल नहीं कर पाते हैं, बट आई एम स्ट्रांग। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा हर सिचुएशन के लिए स्ट्रांग किया है, क्योंकि मुझे पता है कि करना किसी को है नहीं, करना तो खुद को है ना। तो आप अपने बच्चों को खुद देखोगे, खुद ही सब चीज़ हैंडल करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है, तभी आप अपने बच्चे का ख्याल रख सकते हो, क्योंकि कोई और आपके बच्चे का ख्याल नहीं रखेंगे। सो मेरा ये था कंसर्न कि या 2-3 दिन तो थोड़ा सा ऑपरेशन हुआ है तो थोड़ा सा वीकनेस फील ये होता है। थोड़ा सा 1 हफ्ते बाद अगर मैंने सिर उठा लिया था, 1 हफ्ते बाद मैं उठी थी, अपने बेड से बाहर निकली थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का महसूस हो रहा था कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रही थी। एंड सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ना अपना पेट देखा। ओके, अब स्लिम हो गई क्योंकि प्रेगनेंसी में थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है ना, तो ये था। एंड नाइट में, फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट में न्यू बॉर्न बेबी के साथ आपका ऑपरेशन हुआ है एंड न्यू बॉर्न बेबी के साथ टैकल करना है, इट्स डिफरेंट, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी वेरी कम्प्लीटली डिफरेंट। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होता है स्टार्टिंग में कि आप उठते हो एंड फिर उसके बाद आप बेबी को फीड कराते हो, ये सब चीज़ जो भी प्रोसेस है, ये सब चीज़। एंड डॉक्टर ने मुझे पहले बता दिया था कि बेबी को हर 2-2 घंटे में फीड कराना है। एंड आई वाज शॉक कि 2-2 घंटे बाद, क्योंकि ऑब्वियसली जो शुरू में ना ये सब चीज़ों की आदत डालनी बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड वो तो अच्छा है कि सीज़रन के कुछ टाइम बाद, मतलब कि 1-2 दिन बाद, 2-3 दिन बाद जब टाँके खुल जाते हैं तो आप हल्का सा कपड़ा अपने पेट में बांध सकते हो, ताकि उससे आपको सपोर्ट मिलता है थोड़ा, तो आप बेबी को कैरी कर सकते हो अपनी गोद में। सो मैंने वो फार्मूला अपनाया एंड कुछ टाइम तक मैंने अपने पेट पे कपड़ा बांधा एंड बेबी को फीड कराना एंड बर्प देना, उसको सुलाना, ये सब चीज़ चलता रहा, ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, मैं अपनी जर्नी में स्पेशल थैंक यू मैं कहूँगी अपने हस्बैंड को, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ किया है ना, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई करता। बहुत कुछ किया है उन्होंने, मेरा हर वक्त साथ दिया है, हर वक्त। ऑब्वियसली वो बोलते थे क्या तुम थोड़ी देर सो जाओ, मैं बच्चे को कैरी कर लूँगा, कोई बात नहीं, इस हिसाब से वो मैनेज करे थे। एंड मेरे अंदर उस समय क्या चल रहा, स्पेशली बीइंग अ न्यू मॉम, फर्स्ट बेबी, पहली बात तो आप वो सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हो ना, टाइम लगता है। सो उस समय मेरे साथ क्या हो रहा था कि मैं आई एम जस्ट एब्जॉर्बिंग, ये सब क्या हो रहा है, चलो ठीक है, हो रहा है, हमको चलना है, इसी के अकॉर्डिंग चलना है। एंड जब बेबी उठती थी तो मैं उठ जाती थी, वो सो जाती थी तो मैं भी सो जाती थी साथ साथ में। एंड कपड़े बदलना, बाद में ये करना वो करना, मैं बस चल रही थी। उस समय ये नहीं देख रही थी मैं कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या नहीं हो रहा, नो। मैं उस समय सिर्फ ये सोच रही थी कि मैं एक परफेक्ट मदर बनूंगी या मेरे आसपास कोई नहीं है फॉर हेल्पिंग। सो मुझे अपने आप को भी सही रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज़ मैं अपने आप को सही रखूँगी तभी मैं अपने बच्चे का ध्यान रख सकती हूँ ना। सो यही था मेरा मेन मोटिव। एंड अप्स एंड डाउन बीच में होता रहा, ये है वो है, कन्फ्यूजन दिमाग में होता रहा। ओके, मैंने अपने आप को सेटल किया एंड अभी भी चल ही रहा है वो फेज़। सो बट अभी थोड़ा नॉर्मल है, ठीक है। फर्स्ट बेबी का एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सेकेंड बेबी जब होता है ना, बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ हो जाती है, बहुत चीज़ें। पर फर्स्ट बेबी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, बट उस समय भी अपने माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, तो ही आप इस जर्नी को अच्छे से इंजॉय से आप आगे बढ़ सकते हो,
ठीक है। एंड नेक्स्ट, सो ये था मेरे बारे में एक्सपीरियंस, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, थोड़ा सा ही था, बहुत ज़्यादा कुछ होता है, बट ये कुछ थोड़ा बहुत हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं मेरे। नेक्स्ट आते हैं पेरेंटिंग पे। ऑब्वियसली हस्बैंड एंड वाइफ को साथ में मिल के अपने बच्चे का देखभाल करना, एंड ऑब्वियसली मदर डिलीवर करती है, एंड बहुत सारे फिज़िकल इशू के साथ वो चलती है, उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आपके बच्चे को अपने बच्चे को अपने हाथ में लेने के लिए। तो बहुत सारे फिज़िकल चेंजेस के साथ वो गुज़रती है। सो उस समय मेरे हस्बैंड ने इतना मेरा साथ दिया कि बोल नहीं सकते। ऑब्वियसली पेरेंट पास में होते तो बात अलग है, बट ये है कि पास में भी होते हैं तो एक औरत के लिए उसका हस्बैंड अगर साथ दे रहा है हर चीज़ में, आपके साथ साथ कदम चला के वो आपके साथ साथ चल रहा है, तो हर चीज़ में, तो वेल एंड गुड, वेरी गुड है। एंड उस के बोले तो आई एम सो लकी, मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया है। बिकॉज ऑफ डैट मैं स्ट्रॉन्ग हुई हूँ, बिकॉज ऑफ दैट मैं आज टैकल करती हूँ हर सिचुएशन को। एंड पेरेंटिंग एक वो बहुत बड़ा शब्द है पेरेंटिंग, क्योंकि आप तो बीइंग अ मदर, आप तो उस चीज़ से चल ही रहे हो, फिज़िकल चीज़ों से, बट हस्बैंड भी मेंटली चीज़ों से वो चल लेते हैं उस समय, जो वो दौर होता है। क्योंकि हस्बैंड लोग, मोस्टली हस्बैंड लोग ना क्या होते हैं, वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग शो करते हैं, बट या उनके अंदर भी इमोशंस होते हैं, है ना। हम लोग तो लेडीज़ें क्या करती हैं, रोध हो गया झगड़ा करके सब नॉर्मल करते हैं, बट मोस्टली मैन लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके अंदर भी इमोशंस ये सब चीज़ होता है। अनलेस एंड अनटिल हस्बैंड वाइफ का जब तक तालमेल ऐसा बिल्कुल करके नहीं चलेंगे साथ में, तब तक एक पेरेंटिंग प्रॉपरली नहीं होगा। क्योंकि बच्चे को माँ का प्यार भी, पापा का प्यार भी चाहिए होता है ना। उसी हिसाब से उसको माँ का भी केयरिंग चाहिए होता है, पापा की भी केयरिंग चाहिए होता है। तो ये था। एंड हमने शुरू से ये हमारे माइंड में था कि थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी दित्या, तो जैसे कि 6-7 मंथ की हो जाएगी, तो हम लोग उसको बाहर लेके जाएंगे, हम लोग नेचर उसको दिखाएंगे, ये सब चीज़ जो एनवायरनमेंट है हम लोग उसको दिखाएंगे। ये हमारा मेन मोटिव था, जो कि ऑब्वियसली जब 6-7 मंथ स्टार्ट हो गया था उसका, तो हम उसको बाहर ले जाना, आधे घंटे के लिए इधर उधर घुमाना, हम लोग ये करते थे। सो बच्चे के साथ साथ आप लोग का जो रिलेशन है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। उस हिसाब से बिल्कुल हस्बैंड वाइफ को पैनिक नहीं होना है, ठीक है। ओके, ये आपकी दुनिया है, ये आपकी लाइफ है ना। आपको दोनों को इसको हैंडल करना है प्रॉपरली विद केयर और अच्छे से, तो बहुत अच्छा पेरेंटिंग हो सकता है, बहुत अच्छा पेरेंटिंग होगा। क्योंकि बच्चे को एक माँ बाप के अलावा कोई समझेगा नहीं ना। तो आई थिंक दिस इज़ इट। तो ये था पेरेंटिंग। एंड मोस्टली जो भी चीज़ें हैं ना, साथ साथ ही चलता है, चाहे कुछ भी हो। आधा काम आप करें, आधा काम मैं करूँ, उस हिसाब से चलता है। अगर हस्बैंड सुबह से शाम तक जॉब से आते हैं, लौटते हैं, या बिजनेस से आते हैं, लौटते हैं, तो वाइफ भी तो घर में रह रही है, सुबह से शाम तक बच्चे की देखभाल कर रही है ना। तो हस्बैंड लोगों को भी शाम को आते ही थोड़ा अपनी वाइफ को अच्छे से फ्री छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा अपने बच्चे से खेले, तो या बिज़ी रहें तो सब चीज़ नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग एनवायरनमेंट। आपका घर का माहौल का एनवायरनमेंट कैसा है। बहुत बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है ना ये, क्योंकि जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो घर का एनवायरनमेंट थोड़ा सा हौच पौच वाला एक सिस्टम है ना, वो हो जाता है। हौच पौच कैसा सिस्टम,
कोई भी चीज़ें ना आपको जगह पे नहीं मिलेगा, कोई इधर होगा कोई उधर होगा, बिकॉज ऑफ मैनेज नहीं हो पाता स्टार्टिंग में। सडनली आप हाइपर हो जाते हो, है ना। एंड ये सब चीज़ हमने बहुत अवॉइड किया है अपने बच्चों के मामले में। बच्चे से पहले जो हम लोग थे, जैसे गुस्सा होना, इरिटेट होना, वो हमने बहुत कम किया। हमने क्या, मैंने कम किया है बहुत, क्योंकि ये वाला एनवायरनमेंट बच्चों को देना सही नहीं है। नेगेटिव एनवायरनमेंट बच्चों को देना सही नहीं है। और हर पेरेंट अपने बच्चों का बेस्ट चाहते हैं कि वो उस बेस्ट एनवायरनमेंट में वो ग्रो करें, है ना। तो हमारा भी यही कोशिश है। बच्चों को डांटना या कभी कभार उनको आँख दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़िद अगर करेंगे तो वो बढ़ता जाएगा। तो वो प्यार से हैंडल करना बहुत ज़रूरी है एंड प्यार से समझाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्यार से आप कुछ भी समझाओगे ना, बच्चे तुरंत मान जाते हैं, क्योंकि बच्चे प्यार के भूखे होते हैं ना। प्यार से आप समझाइए, तुरंत मान जाएंगे। धीरे 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 करके वो समझ भी जाएंगे, क्योंकि बच्चे की सोचने की शक्ति जब तक उस लेवल तक नहीं आ जाती ना, तो बच्चे जिद करेंगे। तो बच्चों को हैंडल प्यार से ही किया जा सकता है, और डांट या फटकार से नहीं। हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभार उन पे आँख दिखाने या चिल्लाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ नो नीड। प्यार से ही आप समझाइए। सो दिस इज़ द मेन। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किया। बहुत सारी चीज़ें हैं शेयर करने को, बट दिस इज़ अ लिटिल बिट जो कि मैंने फेस किया है, थोड़ा थोड़ा बहुत। एंड नाउ इट्स ओके, इट्स लाइफ इज़ फुल परफेक्ट। सो टेक केयर गाइज एंड लव यू ऑल। जो मेरे चैनल को नए देखना है, सब्सक्राइब करके ज़रूर ज़रूर जाइएगा, ठीक है। कुकू लाइफस्टाइल नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों के साथ। एंड लव यू गाइज एंड टेक केयर। आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय।